हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो है भाई देवरानी जेठानी दोनों फैमिली की। और मुझे बहुत अच्छा लगता है इनकी वीडियो देखना भी और बनाना भी। तो आई होप आप लोगों को भी पसंद आता होगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। तो दोस्तों, आज का वीडियो जो है मैं शुरू करती हूँ बसंती जी से। भाई बसंती जी सुबह ही, आज बारात थी इसलिए वो सुबह जल्दी ही घर से निकली थी। घर का कुछ भी काम नहीं कर पाई थी। उन्होंने कहा था दोपहर में आने के बाद ही घर की साफ सफाई मैं अच्छे से करूँगी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और गोल्डी घर पे ही थी दादाजी के लिए चाय नाश्ता बनाने के लिए। तो गोलू और बसंती जी वहाँ पहुँचती हैं। उसके बाद वो वहाँ पर पहले तो चने फ्राई करती हैं, वो सबको देती हैं। उसके बाद उपमा बनाती हैं। उपमा बनाया और सबने बड़े चाव से खाया। अब कुछ लोगों ने उसमें कमियां भी निकाली। भाई रवा भून लिया जाता है, किसी ने कहा नहीं ठीक है, ऐसे ही ठीक है। भाई ठीक है, अगर सबको पसंद आ रहा है जैसे भी वो बना रही हैं तो अच्छी बात है। उन्होंने बनाया। अब उसमें से एक गेस्ट जो उस घर के थे वो आई। उन्होंने पूछा कि आप बसंती जी हैं? तो बसंती ने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा अच्छा, आपकी जेठानी जी भी वीडियो बनाती हैं, अनीता नाम है ना उनका? तो बसंती जी कहती हैं हाँ। उसके बाद वो क्लिप शायद कट गई थी। अब क्यों कट गई थी, क्या हुआ था, शायद उन्होंने डिटेलिंग कुछ पूछी हो या जो भी है। तो ये बातें हुई। उसके बाद ये बना करके खाना वाना बनता है। उसके बाद ये चली आती हैं वहाँ से। अब बात करते हैं हम अनीता जी की। भाई बसंती जी मेहनत इतनी कर रही हैं, लेकिन फिर भी कमेंट करने वाले ये नहीं सोचते हैं कि वो औरत कितनी मेहनत कर रही है। नेगेटिविटी फैलने में समय नहीं लगता है, पॉजिटिविटी फैलने में बहुत समय लगता है, क्योंकि लोगों को समझने में देर लगती है किसी भी इंसान को। तो भाई आप लोग समझिए और जानिए कि वो इंसान कितनी मेहनत करता है। और साथ में उनके बाबूजी, बाबूजी भी बहुत इस वक्त एक तरह से कह सकते हैं उनका पूरा साथ दे रहे हैं। भाई कोई नखरे नहीं, कोई कुछ भी वो नहीं करते हैं ऐसी बातें जिससे कि ये डिस्टर्ब रहें। लेकिन आज बसंती जी कुछ डिस्टर्ब लग रही थी, क्योंकि जब उन्होंने ब्लॉग स्टार्ट किया था उस वक्त बाहर कुछ डिस्टरबेंस हो रही थी। और उसके बाद उनका चेहरा कुछ उतर सा गया था, गुस्से सी लग रही थी। लेकिन उसके बाद वो क्लिप कट जाती है, फिर वो डायरेक्ट बाहर का दिखाती हैं। हो सकता है वहाँ पर अनीता जी की फैमिली हो जो कि कुछ काम कर रही होगी तो डिस्टर्ब हुआ होगा। अब घर की बात है, घर में कुछ भी हो रहा हो, जो भी है हो रहा होगा, हो सकता है। तो भाई इतना इनका ये वीडियो था और लोगों का प्यार भी मिल रहा है। ये देख करके मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इनके वीडियो को अब प्यार भी मिल रहा है। अब धीरे धीरे हैं, ऐसे बहुत से यूट्यूबर हैं मैंने देखा है जो गांव के वीडियो और इस तरह के वीडियो बनाते हैं और अच्छे भी लगते हैं उनके वीडियो, लेकिन इनका वीडियो सबसे अलग होता है। ये इसीलिए मुझे अच्छा लगता है। और ख़ास करके जब वो सुबह वाला सीन उन्होंने जो दिखाया था, जब ये और गोलू जा रहे थे, गोलू साइकिल से आगे जा रहा था और वो सुबह का माहौल ये देख करके बहुत अच्छा लग रहा था, वातावरण इतना अच्छा लग रहा था। तो मन खुश हो जाता है ऐसे वीडियो देख करके। तो भाई इनके वीडियो तो अच्छे लगते ही हैं। और साथ में हमारी भाई अनीता जी, अनीता जी के वीडियो भी इस वक्त वो होली के लिए कुछ स्पेशल बनाने जा रही हैं। हो सकता है ये गुजिया वगैरह बनाने जा रही हों या कुछ भी। तो इसके लिए इनकी कुलवई में सफाई हो रही है। अब कल रवीना का बर्थडे था, तो भाई मैंने भी वीडियो बनाया, क्योंकि वो चीज़ें अच्छी नहीं लगी मुझे कि भाई वो क्यों ऐसा कर रही हैं। और आज तक उनका कोई वीडियो नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। उन्होंने मतलब पहली बात तो आप खुद सोचिए, नॉर्मल हम लोग घर पे रहते हैं, कोई भी बातें करते हैं उसमें कहीं ना कहीं तो उसका नाम आना चाहिए, नहीं आया। अब मेरे वीडियो में एक कमेंट आया और मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन उन्होंने बताया कि वो भी पंजाब से ही हैं और रवीना की फैमिली भी पंजाब से है। तो उन्होंने कहा कि भाई उन लोगों को पसंद नहीं है ये अनीता जी की फैमिली। शादी के पहले से ही उन्हें ये फैमिली पसंद नहीं है और वो नहीं चाहते कि मेरी बेटी वहाँ जाए। तो भाई इसी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। और ललित जब ये सुनता है कि भाई ये लोग हमारी फैमिली को नहीं पसंद करते हैं, इसलिए ललित वहाँ से शायद यहाँ पर चला आया है। लेकिन ये बातें मुझे समझ नहीं आई कि ठीक है, वो पसंद नहीं करते, ये चीज़ें तो दिखती हैं। क्योंकि जब अनीता जी ने कहा था कि मुझे फंक्शन करना है तो उन लोगों ने मना कर दिया था।
लेकिन ये चीज़ें तो भाई ललित को पता होंगी ना। अब ललित का गुस्सा होने का क्या मतलब है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। शादी तुमने अपनी मर्जी से की, घर वालों को बिना बताए कोर्ट मैरिज कर ली और अच्छे से वहाँ तुम रहे भी 1 साल। अब अचानक से क्या हो गया, ऐसा क्यों कर रहे हैं ये? मतलब कि अब आपको रियलाइज़ हुआ है कि वो मेरे मम्मी पापा को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, वो आ नहीं रही है मेरे गांव, उन्हें पसंद नहीं है मेरे घर वाले। पहले से आपको नहीं पता था? जब आप इतनी बातें करते थे फ़ोन पे, शादी से पहले ही इतनी बातें होती थी और सब कुछ पता था, सब कुछ पता था ए टू जेड। उसके बाद अब अगर जा कर के ये बातें उठ रही हैं, तो भाई इसमें गलती मुझे नहीं लगता है कि एक की होगी, दोनों की भी हो सकती है। क्योंकि उसे भी पता होगा, क्योंकि ललित ने उससे कहा ज़रूर होगा कि भाई गाँव जाएंगे। लेकिन अगर उसने कहा होगा कि नहीं मैं गांव में नहीं रहूंगी, तो ललित को ये भी पता रहा होगा। क्या ललित सब कुछ जानते हुए शादी भी कर लिया उसने, उसके बाद अब जाकर नाटक कर रहा है? तो ये बहुत गलत है। और अनीता जी को मुझे लगता है कि अब समझाना चाहिए अपने बेटे को कि भाई अब बहू के साथ रहो जाकर, ना कि यहाँ रहो। उससे दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा मतभेद हो जाएंगे और दोनों मुझे लगता है कि अलग भी हो जाएंगे जल्दी, अगर इसी तरह चलता रहा तो। क्योंकि ना वो यहाँ आएगी और ये लोग उसे एक्सेप्ट भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि रवीना गांव में रह पाएगी। उसका रहने का जो तरीका है, रहन सहन उसका जिस तरह का है, वो गांव में एडजस्ट बिल्कुल नहीं कर पाएगी। हाँ, दिल्ली में रह सकती है लेकिन गांव में तो बिल्कुल नहीं रह सकती। हो सकता है यही कुछ कारण हो, क्योंकि ना ही अनीता जी उसे झेल पाएंगी, एक तरह से कह सकते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, शहर की लड़कियों को झेलना मुश्किल होता है। और रही बात अगर अनीता जी को वो पसंद नहीं है, तो भाई इनकी फैमिली के लोग भी कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट में होकर के नहीं आए हैं। सबके सब वैसे ही हैं, एक जैसे ही लगते हैं सबके सब। रवीना भी इनकी फैमिली का एक हिस्सा ही लगती है, शकल सूरत से भी। तो कोई इस तरह से बिल्कुल जज ना करे कि भाई वो बहुत खूबसूरत है तो इनके घर में एडजस्ट नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ बातों की ही बात है, मतलब कि ललित समझ नहीं पा रहा है। और मुझे लगता है जिस तरह से इसे समझाया गया होगा, इसलिए उसे समझ में नहीं आ रहा। माता जी पिताजी ने जो समझा दिया उसे वही समझ में आ रहा है, उधर की कोई बातें इसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। और इसे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये अपनी लाइफ बर्बाद कर रहा है। और इसमें सबसे बड़ा हाथ दोनों मम्मी पापा दोनों का है। मैं एक को नहीं कहूँगी, दोनों की गलती है कि दोनों बच्चों को अच्छे से समझाएं और वहाँ जाकर बैठकर बातें करें। भाई की शादी तो हो ही गई, अब तो साथ में रहना ही है, किसी न किसी तरह एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। लेकिन ये लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे और दूसरों पे उंगली उठाना या कुछ भी करना। अब जैसे कि आज एक जो वीडियो आया उसमें इन्होंने दिखाया कि भाई हम भी किचन का अचार का बिजनेस शुरू करते हैं। इन्होंने टाइटल डाला अचार का बिजनेस करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद वीडियो के अंदर ये कहते हैं कि हम मोमोज़ और नूडल्स का ठेला लगाएंगे जब यूट्यूब नहीं रहेगा तो भाई ये किसको टोंट मार रहे हैं कि हम भी बिजनेस करने जा रहे हैं, खाना बनाएंगे, हम भी दुकान चलाएंगे। तो ये चीज़ें थोड़ा सा अखरती है कि भाई आप लोग पहले अपनी फैमिली संभालो, उसके बाद ही किसी के ऊपर उंगली उठाना। क्योंकि गांव देहात में ये सारी चीज़ें बहुत होती हैं और लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। इनकी जो हरकतें हैं, ये चीज़ें गांव वाले बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। शहरों में तो लोग कहते हैं ना कि हर चीज़ एडजस्ट हो जाती है, कोई किसी से मतलब ही नहीं रखता है। लेकिन गांव में पूरी फैमिली होती है, गांव के जितने लोग होते हैं, किसी को दुख होता है या सुख होता है तो गांव के लोग एकत्रित होते हैं। तो वैसा ही है, वहाँ जा कर के ये लोग रायता नहीं फैला सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। और रही बात बसंती की, तो भाई बसंती जी अपना काम बखूबी कर रही हैं, अच्छे से कर रही हैं, कोई हेडेक नहीं है अभी। और मुझे नहीं लगता है कि घर में होगा भी कुछ ऐसा। और क्या अनीता जी या उनकी कोई भी फैमिली आप लोगों ने देखा है? जो इनके सपोर्टर हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। और मेरे जो वीडियो में आ करके जो लोग कमेंट करते हैं, मैं उनको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और नाम बहुत हैं इसलिए मैं किसी एक का नाम नहीं ले सकती हूँ। भाई सबको बहुत बहुत थैंक यू जो लोग अच्छे कमेंट करते हैं। और अच्छा लगता है देख करके कि भाई लोगों को पसंद भी आ रहे हैं वीडियो। और जो लोग पसंद नहीं करते हैं वो अगर अनीता जी को सपोर्ट करते हैं, तो भाई कुछ लोग कहते हैं कि वो उनके जो पिताजी हैं
पिताजी ही गलत दिशा में जा रहे हैं, गलत के साथ रह रहे हैं। तो भाई आप लोगों को क्या लगता है पिताजी गलत हो सकते हैं? वो इतने इंटेलिजेंट हैं भाई, मुझे तो लगता है कि इतने इंटेलिजेंट हैं, उन्हें इतनी नॉलेज है हर चीज़ की। बात करने का तरीका देखो आप, इतने अच्छे से बात लाला जी भी नहीं करते हैं, ना अनीता जी, ना उनके बच्चे, जितने अच्छे से पिताजी बात करते हैं। मतलब कि पढ़े लिखे और इंटेलिजेंट हैं वो। तो वो क्या ऐसी हरकतें करेंगे? वो गलत करेंगे क्या? आपको लगता है ऐसी गलती करेंगे कि भाई वो नाइंसाफ़ी कर देंगे किसी के साथ? बिल्कुल भी नहीं। जो गलत है उसके साथ गलत है और जो सही है उसके साथ सही है। और बाबूजी ऐसा नहीं है कि बोलते नहीं हैं, कई बार हमने वीडियोज़ में देखा है कि बाबूजी बोलते भी हैं। जब ये कहीं आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, तो बाबूजी बोलते हैं। लेकिन ये लोग अब बाबूजी को वीडियो में लेते ही नहीं हैं, बिल्कुल नहीं लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो इनके पड़ोस में जो चाची हैं, वो चाची का जो पोता है वो प्रिंस, उसका प्रिंस ही नाम है शायद, अगर मैं सही नहीं बोल पा रही तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा उसका नाम क्या है। मुझे तो प्रिंस ही लगता है। तो प्रिंस इनके घर में पहले रहता था और बहुत, गोलू तो बहुत ज़्यादा क्लोज था उससे, लेकिन अब उसका आना भी कम हो गया है। क्या कारण हो सकता है? क्या किसी ने कुछ रोका है, टोका है, या किसी ने कुछ कहा है? क्योंकि वो पहले तो हर वक्त इनके घर में ही रहता है। माना कि अभी इनके पास टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी अब वो एक बार भी नहीं दिखता है। क्या क्या कारण हो सकता है? जो भी कारण हो, लेकिन जो भी चीज़ें हैं सामने जल्दी आएंगी, क्योंकि कुछ कुछ तो अंदर अंदर हो रहा है। अनीता जी की फैमिली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो कुछ ना कुछ ताने मारती ही रहती हैं, कुछ भी ताने मारती हैं। जो उनके पड़ोसी हैं वो भी जानते होंगे। अब हमें तो वीडियो में नहीं दिखाया जाता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो चल रहा है। जो भी होगा सामने आएगा और अब मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी जो भी होगा। तो मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो मैं अपनी मन की बातें कुछ करना चाहती थी। कुछ कमेंट थे जो मैंने आपको सुनाए। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।